हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग इस ठंडी में स्वस्थ होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद इस टॉपिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे न बने, मेरा ये चैलेंज है। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप अपनी इस क्लास को नेल्सन मंडेला के इस कोट से शुरू करना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड। कि एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसा पावरफुल, एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिसके जरिए आप अपने ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले, आरंभ करने से पहले, कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक इसके बताया था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड ये एक प्रश्न है जो ये प्रश्न पूछा गया है 65वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन 2020 में ये पूछा गया है। बताइए आप कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में कहा हो जंग का वर्ड हो या ये कहते हैं कि जलने का वर्ड आ जाए तो आप समझिए कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है, बल्कि ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो देखिए, जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? रासायनिक का यानी केमिकल चेंज का हो जाएगा। इसी तरह जलना का वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह का है तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का असर यानी ये जंग ही होता है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। बचा एक पानी का उबलना, क्या है? पानी का उबलना, ये क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। आप जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, है ना, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, ये सब है, सारी चीजें हैं। आप देखेंगे कि सॉलिड से यानी कोई चीज ठोस है वो गैस में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह गैस से क्या है? लिक्विड में आ जाना, लिक्विड से सॉलिड में आ जाना। इसे, है ना, किस नाम से जाना जाता है? आप इस डायग्राम के जरिए क्या कहते हैं कि इसके नाम को अपने जहन में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, और इतना कर लेते हैं तो मेरे एतबार से कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। जैसे देखिए, ये सॉलिड है, आप देख रहे हैं ये सॉलिड है। सॉलिड से गैस में अगर कोई चीज़ परिवर्तन हो रही है तो इसको सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में न याद रखिए तो बेहतर है, इंग्लिश में याद रखिए बिल्कुल, है ना, क्योंकि हिंदी में क्या है कि वर्ड को चेंज करके डिफरेंट अंदाज में पूछा जाता है, वो वर्ड आपके जहन में होगा नहीं, लेकिन इंग्लिश का वर्ड जो है वो याद रहेगा तो बिल्कुल आप सही आंसर लगाएंगे। तो कोई चीज़ है जो ठोस है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जा रही है, ठोस से गैस में जा रही है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं हिंदी में, है ना। इसी तरह फिर अब वो गैस से क्या है? ठोस में परिवर्तन हो रही है तो इसको डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आगे आप देखिए कि ये जो ठोस है पदार्थ, ये ठोस पदार्थ जो है क्या कहते हैं कि द्रव में आ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये है ना लिक्विड। तो ठोस से अगर कोई चीज़ किसमें? द्रव में परिवर्तन हो रही है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग कहते हैं। हम देखेंगे इसका डिफिनेशन, इसके कई एक एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, जिससे आप बिल्कुल आपके जहन में कोई सवाल भी होगा तो आप इसको सही लगाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह लिक्विड से कोई चीज़ किसमें आ रही है? ठोस में आ रही है तो इसको फ्रीजिंग कहेंगे, है ना। जिस तरह घर में है ना, पानी को क्या कहते हैं कि फ्रीज में रख दिए, है ना, तो पानी लिक्विड था वो जम गया तो ठोस में आ गया, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलेंगे। इसी तरह, है ना, बर्फ है, बर्फ को हाथ में रख कर कस के जब उसको दबाएंगे या खुले वातावरण में रख दें, या ये कि आग, है ना, आग पर उसको रख दें, चूल्हे पर रख दें, तो ठोस से फिर वो किसमें बदल जाएगी? लिक्विड में बदल जाएगी। इसी को मेल्टिंग कहते हैं। तो 4 वर्ड हुए, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, याद रखिएगा। इसी तरह का है, अगर कोई चीज़ गैस की अवस्था में है और वो लिक्विड में आ रही है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन बोलते हैं। मेरे एतबार से आप इंग्लिश का वर्ड को याद रखिए, इससे फायदा होगा। फिर वो गैस की अवस्था से किसमें आया? लिक्विड में आया। फिर लिक्विड से अगर गैस में परिवर्तन होती है तो इसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। चलिए, इतना काफ़ी है, आगे हम फिर इस चीज़ को देखते हैं विस्तार के साथ तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये हिंदी में है, आप अगर जानना चाहें तो हिंदी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिए। अब हर एक का डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही में क्वेश्चन देखते चलेंगे, है ना। हमारी वीडियो 20 से 25 मिनट के अंदर की होगी। आप हमारी वीडियो पर बने रहें, काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? सब्लिमेशन कह रहा है, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। यानी कि ऊर्ध्वापातन ऊर्ध्वापातन वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले हुए, चेंज हुए, वो गैस में बदल जाए, इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इस उदाहरण को आप ध्यान में रखिए। कपूर आप लोगों ने देखा होगा, क्या है? कपूर। कपूर जब इसको आप खुले में छोड़ देंगे तो ये धीरे 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 क्या है? गैस में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है।
इसी तरह आप देखेंगे ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह है आयोडीन क्रिस्टल्स, है ना, आयोडीन, ये सब क्या है वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह आप इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे। नेफ्थलीन की गोली आपने देखी होगी, घर में भी देखी होगी, है ना, जिस तरह कपूर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह नेफ्थलीन की गोलियां भी आती हैं, है ना। ये भी अगर आप इसको हवा में छोड़ दें तो ये लिक्विड में चेंज हुए बगैर क्या है गैस में चेंज हो जाती है। तो ऊर्ध्वपातन की ये सारी क्या कहते हैं एग्जाम्पल और इसका डिफिनेशन को, है ना, याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 2017-63 बीपीएससी प्री में ये सवाल पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर हिंदी में पूछ दिया है, आपको एक इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा वहां पे। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, संघनन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, उबलना कहते हैं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, है ना, क्या कहेंगे इसको, सब्लिमेशन कहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। दूसरा है, दूसरी अवस्था है संघनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, इसको याद रखेंगे आप। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। देखिए क्या है कि संघनन वो प्रक्रिया जिसमें गैस ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। इसका एग्जांपल देखिए, आपको डिफिनेशन समझ में आएगा, है ना। ठंडे गिलास पर पानी की बूंदें, आप जब फ्रिज से पानी निकालकर जब गिलास में रखेंगे तो गिलास के बाहर में आप देखेंगे पानी, है ना, हल्का पानी देखेंगे, वो इसका उदाहरण बन जाएगा। इसी तरह बादलों से वर्षा होना, बादल, है ना, बादल जो होते हैं आसमान में, ये इसका क्या कहते हैं कि उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पूछ दिया आपसे, है ना, ये बीपीएससी सीडीपीओ पी 2018 में ये सवाल पूछा गया है कि संघनन क्या है। संघनन से आप क्या समझते हैं, गैस का ठोस में परिवर्तन होना, अरे भाई, गैस का ठोस में परिवर्तन होना, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना, है ना, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना, क्या है बताइए। सही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में यानी बादल है, बादल जब वो बरसेगा तो पानी के रूप में पानी के रूप में बोलेंगे बादल, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। गैस का ठोस में परिवर्तन होना, ये संघनन का, कंडेंसेशन का ये उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी है। तीसरी अवस्था देखिए, तीसरी अवस्था नहीं बोलेंगे इसको, है ना, वाष्पीकरण एक लफ्ज है। वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, वेपोराइजेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय हीटिंग। हीटिंग के जरिए, है ना, हीटिंग के जरिए का है लिक्विड को गैस में परिवर्तन करना। देखिए उदाहरण देखिए इसका, उबलता पानी भाप बनता है, उबलता पानी भाप बनता, पानी को जब आप उबालेंगे गैस पर रख के, चूल्हे पर रख के, तो भाप निकलेगी उसको, इसी को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसी तरह गीले कपड़े का सूखना, आप कपड़े को जब धुल कर धूप में रखते हैं तो उससे पानी क्या है बाहर, है ना, वेपोराइजेशन के जरिए, है ना, उड़ जाता है। अल्कोहल का वाष्प बनना, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा मेरे दोस्तों, वेपोराइजेशन का है। आगे देखिए, पेट्रोल का उड़ जाना, पेट्रोल का उड़ जाना। तीसरा वर्ड है फ्यूजन, जिसे मेल्टिंग बोलते हैं। क्या है, फ्यूजन इज द चेंज ऑफ सॉलिड, इज द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड हीटिंग, लिक्विड हीटिंग। देखिए, ठोस पदार्थ का गर्म होकर द्रव बनना, ठोस पदार्थ का गर्म होकर का होना, गर्म होकर द्रव बनना, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, फ्यूजन का, यानी मेल्टिंग का। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, बर्फ है। बर्फ को जब आप हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो किसमें बदल जाएगा बताइए, पानी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। ये एक इसका एग्जांपल है, पूछा जाता है आपको, बर्फ का पानी में बदलना। इसी तरह मोमबत्ती का मोमबत्ती के मोम का पिघलना, इसी तरह कढ़ाई में मक्खन का पिघलना, इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, हाथ में चॉकलेट का पिघलना। ये सारी हीटिंग के जरिए ये चीज़ परिवर्तन हो रही है, इसी को बोलते हैं फ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं, फ्रीजिंग, है ना, ठोसकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है, चेंज ऑफ लिक्विड, लिक्विड का चेंज होना इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, कूलिंग के प्रोसेस से, है ना, लिक्विड का क्या होना, सॉलिड में परिवर्तन होना। आप पानी है, पानी को आप कहा फ्रीज में रख दो, रखने के बाद ये पानी आप देखेंगे कि सॉलिड यानी बर्फ में का है बदल गई होगी। एग्जाम्पल आप देखिए, पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना। इसी तरह दूध का आइसक्रीम बनाना, है ना, बर्फ में, है ना, ठंडा करके करते हैं, है ना। पिघला लोहा ठंडा होकर ठोस बन, है ना, पिघला हुआ लोहा ठंडा होकर ठोस में, है ना, बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज में पानी का बर्फ बनना, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में डिफरेंट तरह से पूछे जा सकते हैं सवाल, घुमा घुमा कर, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, उन सारी चीज़ों को शॉर्ट टर्म में समूहने की कोशिश की है। देखिए, सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन, सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन, ये क्या कहलाएगा, मेल्टिंग
कहलाता है। ठीक है, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन, इसी तरह गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग कहलाता है, सॉलिड से गैस में इसे सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए और देखते हैं क्या है। ये रहा आपका आपके सामने प्रश्न। ये बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी सब में पूछे गए हैं ये सवाल, ये प्रश्न कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, इंग्लिश के वर्ड मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपके जहन में, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में ये काहे रच जाए, बस जाए, है ना। बताइए, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, इसमें वर्ड क्या बोला है, गैस से द्रव में बदलना। तो गैस से द्रव में बदलने की अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। चलिए आगे देखते हैं। आप अपने जहन में क्या कीजिए, इन सारी जो ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको रिकॉल कीजिए कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे सब्लिमेशन क्या है, मेल्टिंग क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, अगर कंडेंसेशन आपको मालूम है तो। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह एक प्रश्न है, ये भी बीपीएससी से पूछा गया है, नीचे दिए गए कौन सी प्रक्रिया ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, ठोस से गैस में पूछा जाएगा, या ठोस से सीधे गैस में, है ना, लिक्विड में परिवर्तित हुए बिना, है ना, सीधे गैस में, तो आप क्या लगावेंगे, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कपूर, नेफ्थलीन की गोली, जो ऊपर में आपको उदाहरण दिए गए थे डिफिनेशन के बगल में। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये इसे मिलता जुलता एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बताइए। ये गच्चे मैंने नहीं पढ़ाया है, बताइए ये क्या है कि बर्फ कितने केल्विन पर, है ना, मेल्ट होने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका। आप इसको याद रखिएगा, 273 केल्विन पर बर्फ जो है मेल्ट होने लगता है। चलिए, ये भी बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एटीसी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, एक चौथा प्रश्न है, जब गैस से द्रव में परिवर्तन होता है, जब गैस से कोई भी चीज, जब गैस अवस्था में है, गैस से जब वो किस में चेंज होगी, गैस से जब चेंज हो रही होगी, जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। यहीं से एक सवाल बन जाता है ना, गैस से द्रव में बदलने की को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अब इसमें ये पूछ दिया आपको कि कंडेंसेशन जो है ये, इसका तापमान क्या होता है। कंडेंसेशन जब हो रहा होगा तो इसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। आप इसका सही उत्तर जो होगा स्थिर रहता है, क्या रहता है, कंडेंसेशन वाली अवस्था में, है ना, तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने खोज कर प्रश्न लाए हैं, बड़ी मेहनत लगी है मेरे दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना, और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अगला सवाल है कि गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होती है। गैस से द्रव में बदलने की स्थिति को क्या बोलते हैं, बताइए। इसे क्या बोलते हैं, गैस को द्रव में जो बदला जाता है, बताइए। अरे इसी को तो कंडेंसेशन बोला जाता है। तो इसमें आपको पूछ दिया सबसे अनुकूल स्थिति क्या होती है, अधिक दाब, कम ताप, अधिक दाब तो कम ताप, ऑप्शन 2 है कम दाब कम ताप, ऑप्शन 3 है कम दाब अधिक ताप, अधिक दाब अधिक ताप, है ना, उलझ जाइएगा आप, इसको याद रखिएगा। अधिक दाब और कम ताप की, है ना, आवश्यकता होती है गैस को द्रव में बदलने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, ड्राई आइस क्या है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। ड्राई आइस क्या है, ठोस जल है, गैसीय जल है, CO2 गैस है, या CO2 ठोस है, बताइए। सही ऑप्शन इसका होगा मेरे दोस्तों CO2 ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस जो होती है उसे ड्राई आइस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न की भरमार है, कमी नहीं है। देखिए 2001 में ये सवाल पूछा है और 2020 में भी यही सवाल पूछा गया था। ठोस कपूर से कपूर का वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, घुमा दिया गया है, सब वही है। क्या कहेंगे इसको, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया, लो बात कुछ भी नहीं है, घुमा दिया गया है ना। सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन क्या होगी, बताइए। आप सोचिए, बहुत आपने क्वेश्चन देखे हैं, बताइए। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, है ना, यानी सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, या क्या कहते हैं कि मेल्टिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, सब्लिमेशन। क्या होगा, सब्लिमेशन, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल खत्म हो गए, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा आपसे सवाल, इसी के ही अंदर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर एक मतलब रिकॉल के लिए मैंने आपको के लिए ये इमेज लगा दिया है, देखिए आप इसको, है ना, और अपने जहन में रिकॉल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मेरा जो पीपीटी है वो खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि सब लोगों को आज का क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ समझ में ना आया तो दोबारा इस वीडियो को पुश करके, रोक कर, है ना, पीछे करके, आगे करके देखें, बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।